आज आपके साथ शेयर करेंगे एकदम ढाबा स्टाइल पठान होटल की खास नमकीन दाल माश रेसिपी। आप यकीन करेंगे इतनी टेस्टी बनेगी कि आप गोश्त के सालन को भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल नमकीन दाल माश रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। दाल दानेदार बनेगी और बेहद लजीज बनकर तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमकीन दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक पतीली में पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, तकरीबन 2 लीटर है। पानी में शामिल कर दें कुछ खड़े गरम मसाले, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने लौंग के और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्ची के। डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें और इन सारी चीजों को एक दफा हिला लें। अब इसमें दाल डाल देते हैं। दाल माश को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था, जो वजन के हिसाब से 400 ग्राम है। दाल को अच्छे तरीके से धोएं और पानी में भिगो के रख दें। दाल को पकाने में आसानी होगी, ये जल्दी से गलकर तैयार हो जाएगी। अब पानी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही दाल को हीट लगेगी, ऊपर इसके झाग बनना शुरू हो जाएगी, तो आपने इस झाग को निकाल लेना है। क्योंकि ये झाग एसिडिटी का बाइस बनती है, तो इसे निकाल लेना ही बेहतर होता है। दाल को जब आप इन गरम मसालों के साथ बॉईल करेंगे ना, तो दाल का एक अलग ही टेस्ट निकलेगा। दाल में खुशबू भी आएगी और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। दाल को आपने 100% बॉईल कर लेना है। 15 से 20 मिनट में ही आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं। खड़े गरम मसाले आप निकाल लें और ये जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। तो अब दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। अगर आप चाहें तो घी में भी ये तड़का तैयार कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें साबुत सफेद जीरा डाल दें और 2 दरमियानी साइज के प्याज पतले पतले स्लाइसेस में काट के डाल दें। मीडियम फ्लेम पे प्याजों को फ्राई करें ताकि इक्वली इन पे गोल्डन कलर आए। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें डाल दें हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश बनाकर पेस्ट डालेंगे तो दाल की खुशबू में मजीद इजाफा होगा। अब अदरक लहसुन को भून लें। दाल में अदरक लहसुन का टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल का आता है। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद चूल्हे की आंच कर दें बिल्कुल लो और इसमें 1 कप दही डाल दें, अच्छे तरीके से फेंट कर। हल्की आंच पर दही को मिक्स करें। दही की गुठलियां नहीं बननी चाहिए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए कुछ कड़ी पत्ते, साबुत हरी मिर्चें, कटी हुई हरी मिर्चें और जूलियन कटी अदरक भी इसमें डाल देंगे। 8 से 10 इसमें डाल देंगे गोल लाल मिर्चें। साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मिर्च मसाले, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून डाल दें पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। नमक हमने दाल को बॉईल करते हुए भी डाला था, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। मसालों को अच्छे से भून लें और दही का पानी ड्राई कर लें। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो इसमें डाल देते हैं बॉईल की हुई दाल और साथ ही इसमें जो 1.5 कप पानी बचा था वो भी डाल देते हैं। और इस स्टेज पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर दें। दाल को मसाले में डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करें और फिर इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। दम पर रखें ताकि सारे मसालों का टेस्ट दाल में आ जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो 5 से 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह से कैसी दानेदार दाल बनकर तैयार हुई है। ये नमकीन दाल माश जो हमने बनाई है ये बिल्कुल ड्राई सी नहीं है बल्कि थोड़ी जूसी सी है। इस नमकीन दाल माश को आप सर्व कर सकते हैं चपाती नान के साथ, खाकर मजा आ जाएगा। टमाटर और लाल मिर्चों वाली दाल तो आप अक्सर ही घर में बनाते होंगे। मेरे कहने पर ये नमकीन दाल माश बना कर देखें, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही जायकेदार बनेगी। रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।